Good morning, students. Today we continue our 11th chapter of English grammar, active and passive voice. In previous class, we have discussed about past perfect tense. How to change active voice sentences of past perfect tense into passive voice. कैसे हमने देखा था कि past perfect tense के sentences को active voice से passive voice में change करते हैं. Now today our topic is how to change active voice into passive voice of future perfect tense. Future perfect tense के sentences को कैसे हम active voice से passive voice में change करेंगे. तो देखेंगे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कौन सा टाइप का सेंटेंस दिया हुआ है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा हमारे साथ, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. इट मीन्स कि ये हमारा जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है. विल के साथ हैव होगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. और उसको पैसिव में चेंज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में करना है हमें. और सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले बाई यूज़ करते हैं. ये सभी सेंटेंसेस में है. बस इसमें क्या है, विल हैव ईटन था, इसमें क्या विल हैव बीन ईटन, मतलब वहाँ पर हैव के बाद बीन और यूज़ करेंगे हम. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, देन विल और या शैल जो भी है, विल हैव बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट. तो आप देख रहे हैं दे विल हैव ईटन द फूड बाय नाउ. तो यहाँ पर द फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है. तो जो ऑब्जेक्ट है द फूड है ना, वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा. द फूड विल हैव तो था ही, बीन और यूज़ किया हमने, देन ईटन. फिर बाय देम हो गया है ना, और जो बाय नाउ यहाँ यूज़ हुआ है वो एज इट इज़ बाय नाउ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा है ना. अब जैसे शी विल हैव मेट देम, तो शी सब्जेक्ट है यहाँ पर, मेट वर्ब है और देम ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे बनेगा ना. दे विल हैव बीन, विल हैव था ना, विल हैव बीन और फिर मेट बाय, शी का क्या हो गया हर. इस तरह से हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं. अब जैसे थर्ड सेंटेंस, द पुलिस विल नॉट हैव कॉट द थीव्स है ना. द पुलिस सब्जेक्ट, कॉट वर्ब, द थीव्स ऑब्जेक्ट. द थीव्स हमारा ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बनेगा द थीव्स. विल नॉट, अब क्योंकि नॉट था इसलिए नॉट लगा है, विल नॉट हैव बीन आएगा. फिर कॉट थर्ड फॉर्म वर्ब की बाय द पुलिस. इस तरह से हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं. सो डू प्रैक्टिस ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड कम डू एक्सरसाइज 8 है ना. ये जो एक्सरसाइज 8 दी है in notebook, English grammar notebook. Today our chapter is complete, active and passive voice. In live class we will discuss this chapter. Okay, thank you.